सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से। मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो मलाकी है, वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के दिन के आवागमन के विषय में उस समय की बातें कर रहा है कि जो परमेश्वर का दिन हमारे और आपके बीच में आने वाला है, उस दिन के विषय में वह संकेत करते हुए कह रहा है क्योंकि देखो, वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है। वचन कहती है कि देखो, वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। कहता है वह दिन आने वाला है जिसमें जितने अभिमानी और दुराचारी लोग होंगे, जो अभिमान से भरे हुए, घमंड से भरे हुए लोग होंगे, और जो दुराचारी अर्थात बुरे बुरे काम करने वाले, दुष्टता के काम करने वाले लोग हैं, जो दुष्ट मार्ग पे चलते हैं। वचन कहती है कि जिसमें सारे अभिमानी, अहंकार से भरे हुए लोग और सारे दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है जिसमें सारे अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, वे ऐसे भस्म हो जाएंगे। कहता है कि देखो, ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिसमें सभी अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे। वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। वे ऐसे भस्म कर दिए जाएंगे, ऐसे जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे कि ढूंढने पर भी उनका पता तक न रहेगा। वचन कहती है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का यही वचन है कि जितने अभिमानी और दुराचारी लोग हैं, वे सब अनाज की खूंटी बन जाएंगे, यानी भूसी के समान बन जाएंगे, और वे जला दिए जाएंगे। जैसे अनाज की जो खूंटी, अनाज की खूंटी का मतलब वो भूसी। जैसे धान होता है, धान के भीतर से जब चावल निकाला जाता है, अनाज को निकाला जाता है, तब उसमें भूसियां निकलती है, और भूसियों को क्या काम में लाया जाता है? वह जलाने के काम में लाया जाता है। तो उसी भूसी को यहां वचन कहती है वे अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और वे ऐसे भस्म कर दिए जाएंगे जिनका खोजने पर भी पता नहीं चलेगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन, यानी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का ये वचन है। कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, कहता है परंतु तुम्हारे लिए, कहता है हे मेरे लोगों,
तुम्हारे लिए जो कोई मेरे नाम का भय मानता है, कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानता, अर्थात जो परमेश्वर का भय रखने वाले हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, कहता है परंतु तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा। कहता है तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और उसमें से निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फालोगे। आमीन, हालेलुया। कहता है कि हे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वालों, हे परमेश्वर से प्रेम रखने वालों, कहता है तुम्हारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। कहता है तुम्हारे लिए घबराने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। कहता है कि उन लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है जो मेरे नाम का भय मानते। कहता है देखो तुम्हारे लिए तो एक धर्म का सूर्य उदय होगा, अर्थात तुम्हारे लिए वो परमेश्वर का पुत्र अर्थात धर्म का सूर्य अर्थात प्रकाश देने वाला यीशु मसीह पैदा होगा। उसने कहा तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य, मेरे प्यारे भाई बहनों, वह धर्म का सूर्य कोई और नहीं, हमारा यीशु है। वचन कहती है वह धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। वचन कहती है उसके किरण के द्वारा तुम तो चंगे हो जाओगे और तुम उसमें से निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फालोगे। वचन कहती है कि तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, यानी जो परमेश्वर के नाम का डर रखते हैं, कहता है उनके लिए तो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। जो तुम्हारे शरीर में बीमारी लगी हुई है, वचन कहती है उसके किरण के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और जब उस किरणों में से होकर बाहर निकलोगे, अर्थात उस यीशु मसीह के प्रेम में से जब बाहर निकलोगे, उसके आशीषों में से जब बाहर निकलोगे, उसकी आत्मा में से बाहर निकलोगे, तो वचन कह रही है कि जब तुम उसके किरणों में से, उसके आशीष में से जब बाहर निकलोगे, तो उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसके आशीष के द्वारा तुम्हारी बीमारी निकल जाएगी, तुम चंगे हो जाओगे और उसमें से निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फालोगे, अर्थात बिल्कुल उसके नाम में से निकलोगे तो बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे हो जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर जो हमारे प्राणों की चिंता करता है, वो नाश होने की बातें उन लोगों के लिए कहता है जो अभिमानी और दुराचारी है, जो परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीने वाले, अर्थात परमेश्वर अपने जनों के लिए बार बार वह अपने प्रेम को प्रकट करता है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करता है, परमेश्वर उसके जीवन में भारी आशीष देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपको आशीष देगा, आपके जीवन में चमत्कार करेगा। वो धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता। यीशु मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में तू अपनी भारी आशीष को आने दे, ताकि जितने बीमार हैं प्रभु वह चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े वह छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये शब्द के शब्द तेरे विश्वासी, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में चमत्कार होने दे। जैसा प्रभु आपने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे, ताकि इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, में जितने बीमार है प्रभु, अभी यीशु के नाम से आदेश करता हूं वो बीमार मनुष्य चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से, चाहे जो कोई बीमारी हो तो यीशु के नाम से गायब हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां, वह दूर होने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता,
हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले लोग, हे परमेश्वर इनके पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां, सीने की बीमारियां निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी निकल जाए, दांत की तकलीफें नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर सीने में प्रॉब्लम में बिल्कुल नष्ट होने पाए, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ है बिल्कुल निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता है जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उसे आशीष दे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उसे संतान की आशीष दे, उसके शरीर से उसके गर्भ के सारे बंधन टूटने पाए। ओ परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा है यीशु के नाम से आदेश करता हूँ, ओ दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर ताकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। जितने एग्जाम देने वाले प्रभु ने ज्ञान और बुद्धि से भर ताकि एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर के लिए जो तेरी सेवा में जुड़ा हुआ, हाँ मेरे प्रभु उनके जीवन में तू आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई उनके लिए, हे परमेश्वर उनके लिए सौगुना फल लेकर आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हाँ मेरे प्रभु हर एक के ऊपर तेरी दया दृष्टि तेरी महिमा उतरने पाए। हे परमेश्वर इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपने आकाश का झरोखा खोल, अपनी महिमा की आशीष आने दे, अपने स्वर्ग का द्वार खोलो और स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले रेखा बासंदल अरे बासे ले रे बाबा बाबा शका वसुंदु होली 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 होली। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, इनके शरीर में हे परमेश्वर आत्मा का अभिषेक होने दे मेरे महान परमेश्वर, ताकि हे परमेश्वर सबके सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हर प्रकार की गंदी आत्मा जो इन्हें इनके जीवन में हानियां पहुंचा रहे हो, सारी की सारी गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर जिनका केस मुकदमा चल रहा है उनका केस मुकदमा समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिसके सर पे कर्ज का बोझ आधा हो जाए। मेरे महान स्वामी हे अनुग्रह करने वाले प्रभु हम प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक का जीवन तेरे आनंद रूपी आशीष से भरने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता तूने वचन में कहा है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में गया पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इन्हें भला चंगा कर, हर दुख हर तकलीफ हर बीमारी से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से शैतानी हरकत से छुटकारा, हर श्राप हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिल पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में हे परमेश्वर तू ऐसी आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु ताकि तेरी आशीष हर के जीवन में अनंत काल की खुशियां लेकर आए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने भारत देश के ऊपर प्रभु अपने भारत देश को आशीष दे ताकि यह देश हमेशा सुरक्षित बना रहे, तेरे स्वर्ग दूतों का पहरा हुआ। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि जितने विदेश हे परमेश्वर विदेश के लोग हे परमेश्वर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनके हे परमेश्वर जीवन में तू आशीष दे ताकि उनके लड़ाई झगड़ा होना बिल्कुल बंद हो जाए, आपस में मेल मिलाप का जीवन जीना चालू करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने देश के शासन प्रशासन के जितने अधिकारी प्रभु ने हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते उन्हें बहुतायत की आशीष दे ताकि हे परमेश्वर हर बुरे मार्ग को त्याग कर भले मार्ग पे चलना सीखे। हे परमेश्वर हर शासन प्रशासन के लोगों को हर अधिकारी को तू आशीष दे ताकि परमेश्वर इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।